अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। द रिलायबल सोर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे बात करने आया हूँ दोबारा से। आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, थोड़ी सी उन पे बात करेंगे और थोड़ी सी गैरत दिलाने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों को। तो मुझे उम्मीद है कि उनको तो बेसिकली गैरत नहीं आनी, लेकिन चलें, अपने दिल की भड़ास से निकाल लेता है बंदा। अभी आजकल जो आप देख रहे हैं कि जी वो आइनी तरमीम कुछ कर रहे हैं, उस पे तो मेरे ख्याल से बात करने का फ़ायदा नहीं है। वो तो अब तक सारे पाकिस्तान को पता चल चुका है। बेसिकली माशाल्लाह लगाना चाह रहे हैं, माशाल्लाह लगा हुआ है। बेसिकली उसको ये कह रहे हैं कि जी हम पार्लियामेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट कराएं। पता नहीं अपनी कौन सी इज्जत बचाना चाहती है ये फ़ौज, पता नहीं अपना कौन सा नाम बचाना चाहती है दुनिया में कि जी हमने कोई माशाल्लाह नहीं लगाया हुआ। हालांकि ये बगैरती जो है, ये सबको अब पता है कि ये लोग ही चला रहे हैं सब कुछ और यही सब कुछ करते हैं। अच्छा, मैं अब बात करना चाह रहा हूँ थोड़ी सी जो ज़रा लोअर रैंक के जो फ़ौजी हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं और जो इंटेलिजेंस इदारों में लोग हैं। आपको याद होगा, बल्कि लाहौरियों को स्पेशली याद होगा कि लाहौर में एक जगह थी हीरा मंडी। वो हीरा मंडी अल्टीमेटली फिर ख़त्म हो गई आहिस्ता आहिस्ता। तो समझ हमें ये आई है कि जनाब वो ख़त्म नहीं हुई थी। वो बेसिकली शिफ्ट हो गई थी GHQ में। तो जब GHQ में वो शिफ्ट हुई है, तो उसके बाद आपको पता है कि अक्सर जो वहाँ पे पैदाइश होती थी बच्चों की, अक्सर उनको अपने वालदैन का नहीं पता होता था कि हमारे वालदैन हैं कौन। तो अल्टीमेटली फिर ये फैसला हुआ कि जितने भी ऐसे बच्चे होंगे उनको हम ये वर्दी पहना के तो हम फौज में भेज देंगे। तो जब ये हुआ, तो जाहिर है फिर उनको हर अपने रिश्ते के ऊपर गुस्सा है जब उन्हें पता लगता है कि जी उनके माँ बाप भी नहीं है, उनके को बहन भाई का भी नहीं पता। तो उन्हें फिर जो भी बंदा है वो अपना दुश्मन ही लगता है। ऐसे लोगों को, ये ह्यूमन साइकी आप पढ़ लीजिएगा कहीं से। अच्छा, अब जब ये सारा कुछ हो गया, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि जी ऐसे सब बच्चों को हमने फौज में घुसेड़ना है। तो उसमें कई बच्चे ऐसे थे कि जिनका तो कोई वाली वारिस था ही नहीं। मतलब कोई बच्चों की शक्ल ऐसी थी, कोई बच्चों की हरकतें ऐसी थी। उनमें से यासिम मुनीर, नदीम अंजुम ऐसे थे जिनको किसी ने ऑन ही नहीं किया। तो जब किसी ने ऑन नहीं किया, तो ये ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा बड़े हराम के निकले। अब जब ये सारा कुछ हो गया, तो जितने भी नीचे वाले थे वो अब इन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे। इसीलिए ये हरकतें क्या करते हैं अब, कि ये लोग, लोगों की माएँ, लोगों की बहनें, लोगों की बेटियाँ, इनको लगता है कि जी मसला ही कोई नहीं है। ये जाते हैं घरों में, माँ बहनों को छेड़ते भी हैं, उनकी चीज़ें भी चुरा लेते हैं, डाके भी मार लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। तो अब मुझे समझ आई है बेसिकली कि ये जो लाहौर की हीरा मंडी ख़त्म हुई है, इस तरह की लाहौर ही बदनाम ना हो जाए। सब शहरों में इस तरह के कोई जो है वो जो कह रहे हैं कि ठिकाने जो हैं या कोठे जो हैं ये चलते होते हैं। तो मुख्तलिफ शहरों से इन्होंने डिसाइड ये किया कि यार, क्योंकि जो इज़्ज़तदार पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं वो तो अपने बच्चों को फ़ौज में भेजेंगी नहीं। तो इस तरह के जितने भी हैं लवारिस हैं उनको हम उठा के फ़ौज में डालें। अच्छा, उनको लालच क्या देते हैं? उनको लालच देते हैं जी सस्ती ग्रोसरी का, सस्ते दूध का, सस्ते अंडों का, सस्ती डब रोटी का। उसके बाद उनको लालच देते हैं कि जी प्लॉट मिल जाएगा। उसके बाद इनको लालच देते हैं कि जी तुम्हें हम किसी बाहर मुल्क में भी भेज देंगे। अब इस फौज की हिस्ट्री आप चेक करें ज़रा, मेरी बातें प्रूफ कैसे होती हैं। वो ऐसे होती हैं कि 1971, ठीक है, अब 1971 में इन्होंने बंगाली खवातीन को ज़्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद आप याद करें 1990 में, 90s में इनफैक्ट, ये लोग बोस्निया वगैरह गए थे UN की तरफ से। तो वहाँ पे ये जो लोकल वहाँ पे ट्रांसलेटर्स होती थी जो बोस्नियन लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी, इन्होंने उनको भी जाति का निशाना बनाया। उसके बाद इनको जब जब जहाँ जहाँ मौका मिला है, मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग इनके खानों में, मुझे लगता है व्याग्या शागरा जो है ना, ये मैस के अंदर ये डाल देते हैं और ये सारे पागल हुए फिरते हैं। इतने को पागल हो जाते हैं कि अगर ये किसी लड़के को भी उठाते हैं, उसको भी नंगा करके देखना शुरू कर देते हैं, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। अब जो, अगर तो मैं गलत हूँ, तो ये जो लोअर रैंक वाले ज़रा फौजी हैं या पुलिस वाले हैं, ये मुझे गलत साबित करके दिखा दें। आपने गलत साबित करने के लिए मुझे क्या करना है? जब आपको ये ऑर्डर दें कि जी तुमने इस घर को, इस बंदे को जाके उठा लो, ये मैं इंटेलिजेंस ISI वालों से भी बात कर रहा हूँ कि जी जाओ इनको उठा लो, इसको कर लो, इसको कर लो। तो तुम उनको, अगर तो तुम हराम के नहीं हो तो तुम उनको ये बोल दो कि हम ये गैर कानूनी हुक्म नहीं मानेंगे। यार, तुम लोग सीधी सी बात समझो कि अगर तुम लोगों ने इज्जत कमानी है पाकिस्तानियों के दिल में, तुम लोग चाहते हो कि तुम्हें दौलत भी मिले, इज्जत भी मिले, शोहरत भी मिले, तो ये जो ऊपर वाले तुम्हारे बैठे हुए हैं, जो सरदार हैं बेसिकली हीरा मंडी के, ये इन लोगों से जान छुड़ा लो। तुम लोग कोई नुकसान नहीं उठाओगे, तुम लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। क्या यार, तुम लोग एक डाले के पीछे तुम लोग अपना ईमान बेच देते हो। एक वीगो डाला ही है ना, एक प्लॉट ही है ना, वो ग्रॉसरी है ना सस्ती, इसके पीछे तुम लोग अपना ईमान ही बेच देते हो। तुम लोगों को ये भूल भाल गया हुआ है कि तुम लोगों ने किसी भी टाइम मर जाना है। मर जाना है, मरना याद है कि नहीं? ये मैं मरने के वर्ड पे इंसिस्ट कर रहा हूँ।
مر کے تم لوگوں نے قبر میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں تم لوگ ویسے جو حرکتیں کر رہے ہو، مجھے یقین ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ تم لوگوں کو قبریں بھی نصیب نہ ہو۔ جو تم لوگوں نے ذلِ شاہ کے ساتھ کیا، جو تم لوگوں نے عباد فاروق کے ساتھ کیا، اس کے چھوٹے سے بچے کے جو آنسو ہیں، جو چیخیں ہیں، وہ آج تک لوگوں کے کانوں میں گونجتی ہیں۔ اس کے بعد جو تم ظلم کیا تم نے اور خواتین کے اوپر، معذور خواتین کو گھسیٹتے رہے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے رہے ہو، مجھے کنفرم ہے تم لوگ حرام کے ہو، تم لوگ ہیرا منڈی کی پیدائش ہو، تم لوگ والد کے خانے میں نامعلوم افراد لکھتے ہو۔ اگر تم یہ سب نہیں ہو تو تم یہ حرکتیں روک کے دکھاؤ، اپنے سینئرز کو روک کے دکھاؤ۔ اگر تم لوگ کو اپنے ماں اور باپ کا پتہ ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ اصل میں ہی تم ان کی اولاد ہو، تو تم یہ ساری حرکتیں روک کے دکھاؤ۔ باقی جہاں تک بات ہے عاصم منیر کی یا ندیم انجم کی، ندیم انجم کی سنا بیٹی کی شادی ہے، میں نے سنا اس کے بھی جو کمرہ ہے، اس کے کمرے کے اندر بھی ندیم انجم میں کیمرہ لگوا دیا۔ تو دیکھو کل کلا کو اس نے اپنی بیٹی کو بھی بلیک میل کرنا ہوا تو اس کی بھی ویڈیو نکال دے گا۔ تو بس یہ کہنا تھا مجھے، دل کی بڑاس تھی، غصہ تھا ان کی حرکتوں پہ۔ باقی پاکستانیوں کے نام میرا ایک پیغام ہے کہ دیکھیں، میں ونس اگین بڑی سویلینس کی بڑی رسپیکٹ ہے، سویلینس نے بڑی لڑائی کی، بڑا لڑے، ظاہر ہے جب گھروں تک بات پہنچ جائے تو اس ٹائم بندہ تھوڑا ایک سٹیپ پیچھے لے لیتا ہے۔ لیکن میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو اب اگر آپ نے سٹیپ نہ لیا، اب اگر آپ لوگ سڑکوں پہ نہ نکلے، اب اگر آپ لوگ باہر نہ آئے، تو ان قریب ان قریب ان قریب، بہت قریب ہے یہ ٹائم، یہ لوگ آپ کے گھروں میں گھسیں گے، آپ کے سامنے آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو زیادتی کا نشانہ بنائیں گے اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اب جب بھی کوئی کال آتی ہے ان ظالموں کے خلاف یا نہیں آتی، باہر نکلیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی آج دن اچھا گزر گیا، آج کا کھانا میں نے کھا لیا، آج میں نے صحیح سے واش روم کر لیا، گھر میں پانی آ رہا تھا، گھر میں گیس آ رہی تھی، گھر میں بجلی آ رہی تھی، اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلو یہ مہینہ گزر گیا، بس کر دیں۔ اب ویسے ہی مجھے تو لگتا ہے قیامت بڑی نزدیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے غلط رستہ اور صحیح رستہ بڑا کلیئر کر کے رکھ دیا اس ٹائم پاکستان میں، تو کم از کم تو پاکستانیوں باہر نکلو، کیونکہ یہ جو فوج ہے، یہ پولیس ہے، یہ آئی ایس آئی، ملٹری انٹیلیجنس، جتنے انٹیلیجنس ادارے اس ٹائم ہیں، یہ لوگ ویگو ڈالے کے پیچھے اپنی ماں بہن بیٹیاں تو یہ بیچ چکے ہیں، اور یہ تمہاری ماں بہنوں بیٹیوں کے پیچھے ہیں۔ پنجابیوں سے، لاہوریوں سے اسپیشل میری ریکویسٹ ہے کہ باہر نکلنا۔ اب اگر نہیں نکلو گے تو پھر تم بھی انہی کی لائن میں کھڑے ہوگے، تمہارا حساب بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ بہت شکریہ۔